Hello everyone, welcome to all at Next Vision YouTube channel. I am Kumar Rajesh. तो नीट PYQ का हम सीरीज देख रहे थे। उसमें हम 18th नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे थे। जो करेक्शन था वो भी मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन में कर दिए थे। ठीक है, तो ये सारा चीजें हम देख रहे थे। देखिए, एक मैं बदलाव किया हूँ। आज देख रहे होंगे आपकी बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। रीजन बिहाइंड कि क्वेश्चन लिखने में बड़ा टाइम चला जाता है और जितना क्वेश्चंस होना चाहिए कम समय में वो हो नहीं पाता है। तो मैं अभी फिलहाल आपके लिए प्लानिंग वीडियो लेकर के आया हूं कि हम कैसे कैसे प्लान कर रहे हैं नीट के लिए। क्या मेरा फिजिक्स, मैं सिर्फ फिजिक्स का बात करूंगा, ठीक है। तो मैं कैसे कैसे वो फिजिक्स के लिए हमको क्या क्या करना है, कौन सी बुक पढ़ना है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, ये सब मैं इस वीडियो में थोड़ी सी बात करने जा रहा हूँ। अभी मेरा वीडियो बनाना कोई इंटेंट नहीं था। मैं 1 बजे रात में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप समझ रहे होंगे कि मतलब ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता था, सारा ऑप्शन लिखते थे, वो मैं अब नहीं कर रहा। मैं सिर्फ क्या करूँगा कि मैं गिवन इंफॉर्मेशन, जैसे कोई इक्वेशन, जैसे कि आपसे एक ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन क्या है, पी प्लस पी प्लस पी प्लस ए अपॉन ए बाय भी स्क्वायर अब प्लस बी थीटा बाय भी। ऐसा ये जो रियल गैस इक्वेशन है ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया। तो ये क्या है, इसमें डायमेंशन ए बी क्या है, कांस्टेंट है। तो ए बी का डायमेंशन पूछा है, ए का ही डायमेंशन पूछा। तो बस जितना इंफॉर्मेशन, पी क्या है प्रेशर वॉल्यूम, थीटा क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो जितना गिवन इंफॉर्मेशन से काम चल जाए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बस उतनी बातें मैं करूंगा क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास से, मतलब नेक्स्ट डे से। ठीक है, तो ये पहला चीज है कि मैं ऑप्शन बाय ऑप्शन नहीं लिखूंगा बोर्ड के ऊपर। जैसे इसका जो भी ए का डायमेंशन आना होगा वो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट में मतलब खत्म हो जाना चाहिए आपसे। 1 मिनट काफी हो गए, 1 सवा मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन क्या है सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा पजल जो करता है, जैसे आप डायरेक्ट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी का आप पूरा कॉन्सेप्ट अगर समझ के गए हैं तो केमिस्ट्री से क्वेश्चन बन जाएगा। बायोलॉजी से भी सेम चीज है, बट बच्चे को फिजिक्स में प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा अपना अलग अप्रोच, मैं देख रहा था कि 3-4 क्वेश्चन कर रहा हूं और 30-30 मिनट निकल जा रहे हैं। ये मुझे परेशान कर रहा था। और इस परेशानी से हम थोड़ा सा बच्चे को और खुद बच्चे को अलग करने के लिए मैं क्या सोचा कि जितना गिवन इंफॉर्मेशन होगा उस पे आप क्या करें, उतना मैं बोर्ड पे लिखूंगा, बाकी कोई लिखने की जरूरत नहीं है। जो ऑप्शन आना होगा आना आ जाएगा। दूसरी बात है, तो ये एक पहली बात, इंपॉर्टेंट बातें क्या हुआ, इंपॉर्टेंट बातें वो हुआ कि हम बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, गिवन ऑप्शन नहीं लिखेंगे। मैं डायरेक्ट गिवन इंफॉर्मेशन के साथ सॉल्यूशन कर दूंगा। उससे जो ऑप्शन होना होगा, पूरे मार्केट में पीवाईक्यू अवेलेबल है, तो आप कहीं से क्वेश्चन उठा के मैच कर लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएंगे। जितना क्वेश्चन समझाना है वो मैं समझा दूंगा आपको। आई होप कि आप बात मेरा समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात है ये है कि पढ़ना क्या क्या है, मेरा क्या प्लान है। ठीक है, मैं जो वीडियो बना रहा हूं अभी तक, क्या मेरा प्लान है, उद्देश्य क्या है, ये अभी तक मैं आपको नहीं क्लियर बताया। बस आए वीडियो बना दिए, कहानी खत्म कर दे रहे थे। देखिए, अभी तक जो 2025 तक नीट का पेपर हुआ है, अभी तक जो पेपर हुआ है रिसेंट, जब नीट स्टार्ट हुआ, तो रिसेंट में 25 का बात कर रहा हूँ, जो पिछले साल का एग्जाम हुआ, उसमें क्या है, 45 क्वेश्चन आपसे फिजिक्स से पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 45 क्वेश्चन आपको किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, फिजिक्स से पूछे जाते हैं, फिजिक्स से पूछे जाते हैं। तो ये 45 क्वेश्चन के लिए, ये 45 क्वेश्चन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ के लिए, हम लोग नीट 26 के लिए पढ़ रहे हैं। हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, नीट 26 के लिए, नीट 2026 के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 20 नीट, सॉरी, नीट 206 के लिए रेडी हो रहे हैं।
तो ये 45 क्वेश्चन जो फिजिक्स का, अगर यही पैटर्न रहा, एनटीए एग्जाम करवाता है, अगर यही पैटर्न रहा तो मेरा जो टारगेट है वो 4500 का है। कितने क्वेश्चन का टारगेट है? 4500 का, मतलब 4500 एमसीक्यू करवाना मेरा वो प्लान है। ठीक है, 45 विथ कॉन्सेप्ट। जैसे मैं एक चीज को जितना भी ऑप्शन में है, जैसे कोई पूछ लिया कि किसका डायमेंशन सेम है, 4 ऑप्शन दे करके, तो चारों ऑप्शन का मैं डायमेंशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसमें थोड़ा सा वक्त जाएगा, बट जो क्वेश्चन लिखने में वक्त चला जाता था वो वक्त तो हम बचा करके दुगना अपना एफिशिएंसी को दुगना कर लिए ना। बात समझ रहे हो आप मेरा? तो ये मेरा प्लान है और मेरा टारगेट क्या है? 4500 क्वेश्चन करने का। ये क्या होगा? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इसमें ये जो 4500 क्वेश्चन है, इसमें जो 4500 क्वेश्चन करना है मुझे, तो ये 4500 क्वेश्चन कहाँ से करना है, क्या करना है, ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, ये जो 4500 क्वेश्चन है, 4500 क्वेश्चन है, ये 4500 क्वेश्चन, इसमें पीवाई क्यू होंगे, पीवाई क्यू होंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा, और इसमें क्या होंगे? पीवाईक्यू हो गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया, और जो छोटे और इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन है। मैं क्या बोला? नीट में छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे इंपॉर्टेंट एंड स्टैंडर्ड बुक का जो क्वेश्चन होगा वो मैं कराऊंगा। इतना मेरा प्लान है, 4500 प्लस ही आप इसे मान के चलें। और ये जो बैच है, ये जो अभी मैं करेंट नीट पीवाईक्यू जो मैं शुरू किया हूं, इसको मैं एंड कब कर दूंगा? तो एंड ऑफ फेब, मतलब 20 फेब तक मैं इसको, मार्च में एग्जाम हो जाते हैं, अप्रैल में हो जाते हैं, तो फिर हमको वक्त मिला तो मैं फिर रिवीजन, अभी मेरे पास 3 महीना है, तो मैं उसी हिसाब से अपना, मतलब एंड ऑफ फेब, आप लेटेस्ट लास्ट टू लास्ट मान लीजिए कि एंड ऑफ फेब, मतलब फरवरी के अंत तक मैं इतना जो मेरा टारगेट है ये 4500 का, वो मैं अचीव कर लूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं खुद को स्पीड बढ़ा लूंगा, जो अभी इतने आराम रिलैक्स होके कर रहे हैं, छुट्टियां नहीं लगेगी तो काम तो होगा ही होगा। ठीक है, ये चीज है। तो ये मेरा प्लानिंग है, ये मेरा स्ट्रैटेजी है अगले क्लास से, और अगले क्लास से इसी फॉर्मेट में मैं आपको दिखाई भी दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा अपना मूड भी चेंज करके आऊंगा कि मुझे क्वेश्चन करने हैं, नीट का क्वेश्चन कर रहे हैं तो बिल्कुल एकदम कीजिए और निकल लीजिए वाली कहानी होनी चाहिए। हाँ, इतना मैं समझा दूंगा कि उस क्वेश्चन के राउंड अबाउट कुछ भी पूछा जाए तो आपसे वो चीज फंसने नहीं जा रहा है। अगर आप अच्छे से फॉलो किए हो, प्रीवियस ईयर आप जरूर कीजिए। प्रीवियस ईयर्स करने से, अभी मैं क्वेश्चन का आज ही का क्लास अगर मैं क्वेश्चन का लेता तो आपको ये समझ में आ जाता कि कितना इम्पोर्टेंट है पीवाईक्यू करना। ठीक है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा सा वो जो लेंदी प्रोसेस है उससे बाहर आना चाह रहा था, क्योंकि 4-5 क्लासेस हो चुकी थी और मुझे ये चीज रियलाइज हो चुका था, पहले से रियलाइज था, बट ठीक है, मतलब उस प्लान को मैं इम्प्लीमेंट अभी से कर रहा हूं, तो मैं यही बोलूंगा कि ये रियलाइज होने के बाद मैं खुद के जो प्लानिंग है मेरा, उसमें स्ट्रैटेजी, प्लानिंग नहीं, प्लानिंग तो जो था यही था पहले से, बट जो स्ट्रैटेजी है क्वेश्चन करने का, उसमें मैं क्या किया हूं, उसमें मैं चेंजेज किया हूं। अब मैं बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, गिवन इंफॉर्मेशन लिखूंगा, उसका सॉल्यूशन, उसका ऑप्शन भी नहीं लिखूंगा। बात जहां जरूरत लगेगा कि हाँ यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा लिखना चाहिए, तो बिल्कुल वो चीज कभी अवॉइड नहीं, जहां जो नीड है उसको पूरा किया जाएगा, विदाउट एनी एजिटेशन उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगले क्लास से। थैंक यू। दोस्तों को बताइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, दोस्तों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि हमको एक हेल्प मिल सके, मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।